ओम शांति। करण करावनहार शिव बाबा जब इस कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो हमें कर्म, अकर्म, विकर्म का गहरा राज समझाते हैं। स्वयं बाबा अकर्ता है, अभोक्ता है, लेकिन फिर भी हमें कर्म के विभिन्न रहस्यों से अवगत कराते हैं। वो विधि सिखाते हैं जिससे हम कर्म करें और अंदर की कामना ना रखें। कर्म करते कर्मयोगी कैसे बनना है और कर्म करते करते कर्मातीत कैसे बनना है, आज की मुरली हमें बहुत गहराई से समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 16 तारीख, 16 जनवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। ये इस दुनिया का एक रूल है कि हम जो करते हैं वो हम ज़रूर भरते हैं। प्रश्न है, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है। कैसे है ना वंडरफुल क्लास? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जिसमें अहल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। इसलिए पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, फिर योग, क्योंकि बिना ज्ञान के आप शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। पहले स्वयं का ज्ञान, फिर बाबा का ज्ञान, ना तभी तो आत्मा परमात्मा को याद कर पाएगी। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना, राही थक मत जाना, रात के राही। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। एक तो है क्योंकि फिल्म का गीत है तो फिल्म के आधार पर लोग समझते हैं, परंतु बाबा इसका आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। वंडर तो यह है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं, क्योंकि हर बात को बॉडी कॉन्शियस होकर देखते हैं, समझते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो
अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं, कोई नहीं कहेगा। फिर से यह अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो, क्या कहते हैं? हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। नथिंग न्यू। यह विनाश भी फिर से होना है ज़रूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं। रखने लिए तो नहीं बनाते हैं ना, यूज़ करेंगे, है ना, अगर बनाए हैं तो। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही हैं कल्याण के लिए। कहते भी हैं, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। तो पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा ना। तो बाबा जो कर रहे हैं, करा रहे हैं, उसमें सब आत्माओं का कल्याण छिपा है। सो यह बॉम्ब्स आदि हैं ही विनाश के लिए। इनसे जास्ती और तो कोई चीज़ है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती हैं। उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज़ नहीं कहेंगे, कुदरती आपदाएं कहते हैं, ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहते। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नोंद है। यह कोई नई बात नहीं। कितने बड़े बड़े बॉम्ब बनाते रहते हैं। कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए, यह तो बहुत छोटे थे। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बॉम्ब्स चलाए थे। तो मैंने कहा वो तो बहुत छोटे थे। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब्स शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा, वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्च करते हैं। इन चीज़ों को बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। जो साइंटिस्ट बनाते हैं उनकी तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है ज़रूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, तो इधर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज़ तो ऐसी बहुत होती आई हैं, परंतु वह होती हैं थोड़ी अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है।
यह भी गायन है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ी है। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होंगे, है ना। तो अभी हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो गया है, तो हमें पता है किस चीज में फायदा है, मुक्ति में या जीवन मुक्ति में। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम बुढ़ियाएं समझती हैं। शिव बाबा को याद करना है बस, है ना। और कोई पॉइंट तो याद नहीं रहती, कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। लेकिन एक बात पक्की है सबको कि बाबा को याद करना है। उनके लिए समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, साथ में रहती हैं। प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसी पाप आत्माओं, गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। महतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। उन्होंने बहुत सेवा करी ना इस चीज के अंदर, दलितों का उद्धार किया। बाप तो और भी मना नहीं करते। यहाँ तो आत्मा की बात की जाती है ना, जाति पाति का कोई वैर भाव है ही नहीं। समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। लौकिक में आप कोई भी कार्य करो, उससे कोई बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात है बाबा को याद करना। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सतु प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। वो तो लौकिक रीति बोलते हैं, लेकिन बाबा आत्मा के अंतर की क्या स्थिति है उस हिसाब से बताते हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। यह आत्मा की बात है। तुमको मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आए मिलती थी। समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना, है ना। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है, क्या गाया है शास्त्रों में? अबलाएं, गणिकाएं, भीलनियां, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। परमात्मा ने सबका उद्धार किया और उस पर अलग अलग कहानियां बनाई हैं, है ना। साधु लोगों से लेकर भीलनी तक। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है। यज्ञ की सेवा करना बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है, यह बाप, यह दादा, यह बाप का वर्षा। बैज के ऊपर समझा सकते हैं ना। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो,
तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है यही बात। गीता में किन शब्दों से है? मामेकम याद करो। सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया है। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनकी शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाए और कह दें कि शिव भगवानुवाच, अगर मान जाए कि श्रीमद् भगवत गीता ना शिव बाबा ने सुनाई है, उनके द्वारा उच्चारित की गई है, तो सब उनको भगा दे। कहे तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो? लीक से हटकर कोई बात कहेंगे तो दुनिया वाले स्वीकार नहीं करते ना। वह कौन सा गुरु है? कहे बीके हैं तो सब बिगड़ जाए। इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिखकर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो। फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना है ना, सेवा ही तो करते हैं ना माँ बाप बच्चों की। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। ये ऐसा हमारा बेहद का माता पिता है जो इस सृष्टि पर आते हैं, हम बच्चों की सेवा करते हैं और हमको साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए, फिर कामना रहती है ना, फिर क्या करेगा? फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। उम्मीद तो रहती है ना माँ बाप को। यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, यह है ही निष्काम। बाबा कोई कामना नहीं रखते हैं। बाबा यही चाहते हैं हम बच्चे जो पढ़ें लिखें, बाबा को याद करें, तो क्या होगा? फ़ायदा किसका है? हमारा ही तो है। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फ़र्ज़ है हमारी संभाल करना। हक समझते हैं ना, यह कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं, शिव बाबा क्या कहेंगे? मैं निष्काम सेवा करता हूँ। हम राजाई नहीं करते हैं। मैं कितना निष्काम हूँ, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको ज़रूर मिलता है। ये तो दुनिया का रूल है। यह तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ। तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो। ब्रह्मांड के मालिक हम भी हैं, बाबा का है तो हमारा भी है। परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। बाबा इस चक्र में नहीं आते, ना लेते हैं ना गवाते हैं। हम राजाई नहीं लेते हैं न गवाते हैं। हमारा ड्रामा में यह पाठ है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख काग विष्टा समान है, इसलिए वह शांति ही चाहते हैं। वह यह नॉलेज उठा ना सके। उनको सुख का पता ही नहीं है। सुख वास्तविकता में है क्या,
और कब होता है कुछ नहीं पता। बाप समझाते हैं, शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वह रावण ही नहीं, वह है ही ईश्वरीय राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है। यह बातें और किसकी बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर और ऊंच पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, बुद्धि से कहाँ बैठे हैं? संगम पर। जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। संगम पर बिठाएं तो फिर बुद्धि क्या कहती है कि नई दुनिया की राजधानी बन रही है, सब नंबरवार है। तो तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब है कल युग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है ना। गाया भी हुआ है। इस पर क्या गाया हुआ है? कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, है ना। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आपदा आदि की बात नहीं। वह है सब हद के यज्ञ। यह है बेहद का। यह बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। बेहद की आहुति, हद की नहीं, तिल जौ नहीं डालने हैं। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में शांति सुख सब हो जाएगा। यज्ञ कब रचा जाता है? जब अशांति होती है, दुख होता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है। इनमें यह सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं, तुम समझा सकते हो। क्या समझा सकते हैं? योग अर्थात बाप को याद करना। वो तो हठ योग समझ लेते हैं ना। तो बाबा कहते योग अर्थात बाप को याद करना है। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है। बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम ज़रूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो। हम कल्प कल्प भूल जाते हैं। अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं। इसलिए अब बाप को ही याद करना है। अगर अभूल बनना है तो एक को याद करना है। याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ, तब तक गाते रहते हैं। क्या गाते हैं?
तुम दुख हरता सुख करता हो। महिमा गाते हैं परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम समझते हो, इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। यह भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूँ, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। यह क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ रहे हैं? अबलाएं, कुब्जाएं, साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। बुढ़ियाएं, छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। एक ही क्लास है ना? दादी भी बैठी है, पोता दोता भी बैठा है। ऐसा स्कूल कभी देखा? यहाँ है याद की मेहनत। यह याद ही टाइम लेती है। मेहनत और किसी में नहीं करनी है, याद में। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर की ओर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। वह होती है शरीर की क्योर। वह होती है शरीर की क्योर। यह है आत्मा की क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। तो बाबा कहते हैं अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापस जाना है। इस पार से उस पार जाना है। संगम पर है, इस पार है सतयुग, इस पार है कलयुग। अब हमें कलयुग से यानी विशेष सागर से सतयुग यानी क्षीर सागर में जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। ये 3 चीज़ें याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से। दुखों का कारण क्या है? अशांति। सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। क्यों? उनकी जननी है ना, पवित्र खंड है, पवित्र आत्माएं हैं। वहाँ लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए। हमको सतु प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगाड़ना चाहिए, यानी मनन मंथन करना चाहिए। आज कौन कौन सी ऐसे मन मन में चलाना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया। यात्राएं 2 होती हैं। कौन कौन सी? एक रूहानी, दूसरी जिस्मानी। तो रूहानी और जिस्मानी, यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवानुवाच मन मना भव। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दूसरा, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतुप्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है।
जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगाड़ना है। वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। कैसे बनेंगे संपूर्ण सिद्धि स्वरूप? जब खुद को जिम्मेवार समझकर हर कार्य यथार्थ विधि से करेंगे। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। कौन है हम? विधान के रचयिता। विधि का विधान जो लिख रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं वो विधान बनता जा रहा है। हर कर्म जो बाबा की याद में रह कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। पेपर टाइगर, कागज का शेर। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है। क्या है? मैं और मेरा बाबा। क्योंकि मेरे का ही बंधन है। जिसको कहते हो मेरा है वो बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। याद रहे हम कौन सी आत्मा है? हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी।
पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन खिलता। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन है खिलता। सत्यनारायण की है कहानी, सत्यनारायण की है कहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी।